हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित वेक्टर एलजेब्रा से मोस्ट सेलेक्टेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं बच्चों। ये क्वेश्चंस बच्चों मैंने प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और जो विद्या डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, एनसीईआरटी, अजय अग्रवाल और मैनी बुक्स से बच्चों मैंने सेलेक्ट किए हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं बच्चों जो कि 7 से 8 सालों से बच्चों बार बार रिपीट हो रहे हैं। आई होप कि अगर आप इन सभी 15 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो बच्चों चैप्टर नंबर 10 जो है आपका सदिश बीजगणित, उससे बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सभी क्वेश्चंस बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे कि आपके जो साथी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज का बच्चों फायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, और वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मैं चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे भी चुका हूं और उनका सॉल्यूशन भी करा चुका हूं। सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, अलग से उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है बच्चों, जिन लोगों ने नहीं देखी है बाकी 6 चैप्टर तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए। 7 आपका चैप्टर चल रहा है, 8 और 9 समाप्त कराएंगे, उसके बाद उनके भी इसी तरीके से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं। तो प्लीज बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सभी लोग बिल्कुल लिंक सहित इसको स्टेटस पे लगाएंगे बच्चों। ठीक है, और ऐसे ही इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो को भी प्यार दिया है बच्चों। आप सभी के लिए दिल से थैंक्स, आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें। सभी स्टूडेंट के लिए एक बार फिर दिल से थैंक्स बच्चों। तो आइए इन क्वेश्चन से रूबरू होते हैं जो कि 2021 में धमाल मचाने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 10 से इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है बच्चों। बहुत ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के दीजिएगा, किसी भी मॉडल पेपर को उठा के दीजिए, किसी भी बुक को लीजिएगा, अगर वहां पर इंपॉर्टेंट है, लंबी लंबी सन पड़ी हुई है, तो इन्हीं क्वेश्चंस में से पक्का आपको मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप जरूर इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और मैंने सॉल्यूशन भी कराऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए तो आते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस के। देखिए सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये कहता है यदि 3 सदिश राशियां वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, यानी हमें 3 सदिश राशियां हमें दे रखी हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है, यानी इन तीनों सदिश राशियों का जो योगफल है वो कितना है, 0 है। तो हमें प्रूफ करना है वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होगा वेक्टर बी क्रॉस बी बराबर होगा वेक्टर सी क्रॉस ए के। इट मींस दैट कि प्रूफ करो वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आपको कुल मिला के ये सभी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए हमें यहाँ एक सदिश दे रखा है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी 2 सदिश हमें दे रखे हैं और उनके बीच का कोण हमसे ज्ञात करा है। ये क्वेश्चन बच्चों इतनी बार आया है, पिछले 10 से 18 सालों से मैं इसको देख रहा हूँ, 10-18 सालों से बहुत ज्यादा देख रहा हूँ भाई। मैंने प्रैक्टिस सेट्स पेपर देखे पिछले 7 सालों के। ठीक है, उनके हर एक सेट में बच्चों ये क्वेश्चन पाया गया है। इट मींस दैट कि जितनी भी हमारे यहाँ 60 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में या अदर स्टेट में भी बनते हैं, सभी जगह हर सेट के अंदर लगभग ये क्वेश्चन अवेलेबल होता है। एक भी सेट ऐसा नहीं है जिसमें ये ना पूछे कि 2 सदिश एक दूसरे पर लंबवत हैं, प्रूफ करो, या 2 सदिश एक दूसरे पर लंबवत हैं तो ए का मान बताओ या अल्फा का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन मैनी टाइम बच्चों रिपीट होते हैं। ठीक है, बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ इन क्वेश्चन को बच्चों। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आया गया है। ठीक है, और इसी कई रूपों में आता है। अभी तो सीधे सीधे एक अदिया का एक सदिश दे रखा है, देखा देंगे बीच का कोण निकालो, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि 2 सदिशों के बीच का कोण निकालो या फिर लंबवत हैं। एक ये क्वेश्चन में अभी चर्चा कर रहा था, ये 2 क्वेश्चन वो जो है बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। एक तो बीच का कोण निकालने का, तो ये तो बीच का कोण निकालने का है, आगे जाके आएंगे 2 सदिशों के बीच का कोण निकालने का। मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि सदिश लैम्डा आई प्लस 4j प्लस 3k और 4i प्लस 2j माइनस 4k परस्पर लंबवत हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी बोल रहा था ना मैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं बच्चों। 2 सदिश दे देगा, कहेगा इनके बीच के कोण निकालो, तो ये वाला क्वेश्चन। 2 सदिश दे देगा, कहेगा दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, लैम्डा का मान निकालो या लंबवत प्रूफ करो, तो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर से आते ही आते हैं। तो आपको कुल मिला के ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है, सभी चैप्टर्स को नोट, सभी चैप्टर में जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए ना नोट कर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए।
आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अब तक बुक भी नहीं पढ़ी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं, हर चैप्टर के मैंने चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, अगर वो आपको आते हैं तो गारंटी दे रहा हूं बच्चों 70 से 80% तो आपके आराम से मैथ के अंदर आ जाएंगे। जब आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ा, बस फॉर्मूले याद कर लो और मेरी प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको दे रखा, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज दे रहा हूं उन्हें पूरा कर लो। ये शॉर्ट टाइम में बेस्ट तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो मैंने सीरीज दी है उन्हें पक्का प्रिपेयर कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में मैं कैसे बताऊं आपको कि इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस बार आप देखिए एक बार करके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सदिश वेक्टर ए आपको दे रखा है तथा सदिश वेक्टर बी दे रखा है, और ये कह रहे हैं कि सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। बच्चे प्रक्षेप होगा, ठीक है, प्रक्षेप ज्ञात करना है, प्रोजेक्शन, यानी सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेप निकालने के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज में भी कराए थे, फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से ड्राइव कराया था और क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे। मैनी टाइम रिपीट होते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 15, यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, ये क्या है, वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है, तथा वेक्टर x माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर ए बराबर 8 है, तो मापांक x का मान ज्ञात कीजिए। मापांक x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है, मैंने इसको सॉल्व भी कराया था, ओके। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, यदि उस सदिश को ज्ञात कीजिए, यानी हमें एक सदिश निकालना है जिसके 3 सदिशों 3i माइनस 5k, 2i प्लस 7j, i प्लस j प्लस के साथ अदिश गुणन क्रमशः -1, 6 तथा 5 है। यानी हमें वो सदिश निकालना है जिसके 3 सदिशों का सदिश दे रखे हैं, ये और ये, इनके साथ जो अदिश गुणन है वो -1, 6 तथा 5 है, वो सदिश ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा यार। 7 देखिए, सदिश वेक्टर ए बराबर हमें दिया है और वेक्टर बी बराबर हमें दिया है। तो ये कह रहे हैं सदिश ये और ये पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला आपको मैंने बता चुका हूं, n का इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मापांक वेक्टर है, ठीक है। तो हमें इस और इस पर लंब इकाई सदिश निकालना है, तो बहुत आराम से सॉल्व होगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, और बच्चे एक चीज और पूछ ली है, तथा उनके बीच का कोण भी ज्ञात कीजिए। ज्या ज्ञात करनी है, ज्या। तो देखिए मैंने आपको बताया था 2 सदिश दे देगा, लंबवत पूछ लेगा, उनके बीच का कोण निकालने को कह देगा। बहुत टाइम ये रिपीट होता है और रूप बदल के आता है, कभी ऐसे करके बोल देगा, कभी वैसे बोल देगा, या कभी कुछ जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परपेंडिकुलर करके फिर एंगल निकलवा लेगा। तो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, बट बनता जरूर है बच्चों। हर बार हर सेट, हर बोर्ड, किसी भी हिंदी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या यूके बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स में बच्चों ये अवेलेबल रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सिद्ध करो कि, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों 8, सिद्ध करो कि बिंदु ए, वेक्टर ए दे रखा है 2i माइनस जे प्लस के, बी वेक्टर दे रखा है i माइनस 3j माइनस 5k, और वेक्टर सी दे रखा है 3i माइनस 4k 4j माइनस 4k, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। 3 सदिश दे देगा, कहेगा कि सिद्ध करो ये एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं, यह समकोण त्रिभुज। 3 सदिश दे देगा, कहेगा कि सिद्ध करो ये तीनों सदिश समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करते हैं। या फिर 3 सदिश दे देगा, कह देगा कि इनके बीच का कोण निकालो, क्या ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। घुमा फिरा के लैंग्वेज में आते हैं, बट आता जरूर है बच्चों, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी बराबर -i प्लस 2j प्लस k, और वेक्टर सी बराबर 3i प्लस j इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करो, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसकी लैंग्वेज बदल गई थोड़ी सी, क्या बदली कि वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, और वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी ये और वेक्टर सी एक दूसरे पर लंब है, तो लैम्डा का मान निकालो। तो घुमा के दे दिया, प्रोसेस वही रहेगा बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस बना दिया इस क्वेश्चन को। बस हुआ क्या है कि पहले हमें वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी निकालना पड़ेगा, फिर सी के साथ उसको परपेंडिकुलर दिखा के तब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत आराम से कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा यार।
इतनी जैसे मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत आसान तरीका, आपको हार्ड से हार्ड चीज़ों को भी मैंने बहुत नॉर्मल और बहुत सिंपल वे में आपको समझा दिया है। ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी मैं दूंगा चैप्टर वाइज बच्चों, और 6 तक दे भी चुका हूं मैं, और ऐसे ही इनको भी बहुत आसानी से सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और आने वाले चैप्टर्स को भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसमें क्या है कि मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीन सदिश इस प्रकार हैं कि मापांक वेक्टर ए बराबर 3 है, मापांक वेक्टर बी बराबर 4 है और मापांक वेक्टर सी बराबर 5 है, और इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है, तो मापांक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों वो क्वेश्चन हैं जो आने से थकते ही नहीं है यार, हर बार आते रहते हैं, मैं भी परेशान हूँ इनसे। ये हर बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं यार, हर प्रैक्टिस सेट पेपर में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनको मैं सॉल्व कराऊंगा, मैं रियली बता रहा हूँ, अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, अगर ये प्रैक्टिस सेट सीरीज आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली, तो रियली बता रहा हूँ, आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते, आप खुद नहीं सोच सकते कि कितने अच्छे नंबर आपके मैथ के अंदर आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 1 व 2 हैं तथा वेक्टर ए डॉट बी बराबर 1 है, तो इनके बीच का कोण निकालो। यानी जब मैंने ये फॉर्मूला प्रूफ कराया था तो मैंने बताया था, जब दो सदस्यों के परिमाण आपको दे रखे हो, उनका डॉट प्रोडक्ट दे रखा हो और डायरेक्ट पूछ सकता है कि एंगल बताइए, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन मापांक वेक्टर इनटू मापांक वेक्टर बी, वही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सिद्ध करो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट मजला कोष्टक फिर ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए मजला कोष्टक क्लोज बराबर 2 इन ब्रैकेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ये हमें प्रूव करना है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, टेंशन मत लीजिएगा, हर चीज क्लियरिटी के साथ समझाई जाएगी। 13 क्वेश्चन क्या है, यदि वेक्टर ए बराबर आई प्लस 4j प्लस 2k कॉमा वेक्टर बी बराबर 3i माइनस 2j प्लस 7k और कॉमा वेक्टर सी बराबर 2i माइनस j प्लस 4k, तो एक सदिश वेक्टर डी ऐसा ज्ञात करो जो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब है और वेक्टर सी डॉट डी बराबर 15 दे रखा है बच्चों। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी अवेलेबल है और जो है अजय अग्रवाल में भी अवेलेबल है ये, ठीक है। प्रीवियस के आप पेपर देखेंगे वहां भी अवेलेबल है, मॉडल पेपर में भी अवेलेबल है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें 3 सदिश दे दिए हैं, जो एक सदिश वेक्टर डी ज्ञात करो जो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब है और सी डॉट डी बराबर 15 है, ठीक है। तो ये आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, फिक्र ना करें, हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। देखिए उस यहाँ पर बच्चों समांतर आएगा, ठीक है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण D1 बराबर ये हैं, D2 बराबर ये हैं। इट मींस दैट कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमें दे दिए और उसका एरिया हमसे फाइंड आउट कराया है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से होगा, टेंशन ना लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका और है 15, सिद्ध करो कि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर ए व वेक्टर बी के लिए सदैव वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक छोटा या बराबर होता है वेक्टर ए का मापांक प्लस वेक्टर बी के मापांक के, ठीक है। ये हमें बच्चों प्रूव करना है, तो ये भी प्रैक्टिस सेट में अवेलेबल है बच्चों। तो बच्चों ये सभी 50 जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, रियली बता रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन्हें पक्का कर लेंगे तो भाई आग लगा दोगे, आप दुनिया में आग लगा दोगे, बिल्कुल मैथ के पेपर में तो बेहतरीन नंबर आने वाले हैं। तो बस मेन ये है कि आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दी है उन सभी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है बोर्ड एग्जाम से पहले। सभी का सोल्यूशन मैं करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। अब हम चैप्टर नंबर 10 का इन क्वेश्चन का भी सभी का सोल्यूशन कराने वाले हैं। बहुत जल्दी मैं इसकी सोल्यूशन की वीडियो लेके आने वाला हूँ। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को यार शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, देखते ही वीडियो को लाइक कर देना तुरंत, ठीक है बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा यार शेयर जरूर कीजिएगा और स्टेटस पर तो जरूर लगाना है, ठीक है बच्चों।